मुखं करोति वाचालं पंगुं కూడా लंघयति गिरिं ఈ यत्कृपातमहं ఇది वन्दे ఉంటది కదా. श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. So thank you so much Mataji and Prabhuji for joining. So we will take the Govardhan Leela in brief in Hindi. तो आज जो गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा गोवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं तेलुगु में उसके बारे में कथा सुना चुका हूँ, तो ज़्यादा हो सकते हो मैं पूरा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ में मैं करने का प्रयास करूंगा। तो गोवर्धन जी जो है वो इतने प्रिय है श्रीमती राधा रानी को, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी ने मना कर दिया था। जैसे गोलोक वृंदावन है, हमारे पास जो मथुरा के पास वृंदावन है उसे भौम्य वृंदावन बोलते हैं, क्योंकि वो भूलोक में है, राइट। तो वहां पे लीला करने के लिए जब श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने इनवाइट किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोले मैं नहीं चलूंगी वहां पे। तो फिर बोले कि कैसे, मतलब हाउ कैन आई सेटिस्फाई यू कि आप नीचे आओ के। तो उन्होंने बोला कि अगर यमुना जी जाएंगे, अगर गोवर्धन जाएंगे तो ही मैं चलूंगी। तो गोवर्धन बहुत प्रिय है श्रीमती राधा रानी को, इतने प्रिय है कि गोवर्धन होंगे तो ही मैं वहां पे भौम्य वृंदावन में लीला के लिए मैं आ सकती हूँ। तो इसलिए गोवर्धन को पहले भेजा गया था। तो ये कथा आती है सत्ययुग में, जहाँ पे पुलस्त्य मुनि द्रोणाचल पर्वत के पास जाते हैं एक पर्वत पूछने के लिए, ताकि वो साधना और तपस्या कर सकें, राइट। तो पर्वत क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और पर्वत भी व्यक्ति होते थे, राइट। तो वो द्रोणाचल पर्वत के पास गए और बोले कि देखो हमें एक अच्छा सा पर्वत दिखाइए, और हम वहां को उसको लेकर हम कहाँ जाना चाहते हैं वहां जाएं, और वहां पे हम साधना और अपनी तपस्या को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली इस गोवर्धन ना सबसे सुंदर हैं, तो द्रोणाचल पर्वत के वो पुत्र हैं, और वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो उनको पता था कि देखो अगर पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को देख लेंगे तो गोवर्धन को ही लेके जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गोवर्धन को थोड़ा सा छुपा दिया, और वो किसी और पर्वत को दिखाने लगे, देखो ये पर्वत देखो, यहाँ पे देखो इसमें अच्छे से सुरंग है, यहाँ पे ऐसे ऐसे अच्छे से फैसिलिटी है, आप अच्छे से साधना कर सकते हो, पेड़ पौधे फूल ये सब अच्छा है, राइट। पुलिस मुनि बोलते हैं नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ और दिखाओ, राइट। तो फिर दो तीन और दिखाते हैं, देखो यहाँ पे और भी अच्छा फैसिलिटीज है, उससे भी ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, ऐसे। तो ऐसे दिखाने लगे, फिर पुलिस मुनि बोलते हैं यार ये मजा नहीं आया, मतलब क्या है ये, उतने अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ और दिखाओ। तो फिर द्रोणाचल पर्वत बोलते हैं देखो ये सारे पर्वत ही आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट आई हैव। तो बोलते हैं नहीं 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 वो इतना नहीं है, एक मिनट ये आपने पीछे क्या रखा है वहां पे छुपा के। तो बोलते हैं द्रोणाचार्य पीछे तो कुछ नहीं है, बस सब कुछ नॉर्मली है, बस यही है मेरे पास। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप हटो। तो फिर जैसे ही वो हटते हैं गोवर्धन दिखता है, राइट, और बोलते हैं अरे ये है एक्चुअल में पर्वत, राइट। इसको छोड़ के आप बाकी सारी चीजें दिखा रहे हो, तो मुझे यही पर्वत चाहिए। तो फिर अब द्रोणाचल पर्वत सोचे कि देखो अगर मैं मना कर दूंगा ना तो ये ऋषि मुनियों के साथ यही पंगा है कि देखो मैं अगर मना कर दूंगा तो वो मुझे श्राप वाप दे देंगे, तो इसलिए अभी मुझे मानना पड़ेगा। तो गोवर्धन को भी पसंद नहीं होता है, द्रोणाचल को भी भेजना पसंद नहीं होता है गोवर्धन को उनके साथ, लेकिन करना पड़ता है। तो गोवर्धन बोलते हैं पुलस्त्य मुनि से ठीक है मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जिस जगह पे आप मुझे रख दोगे मैं वहीं पे रह जाऊंगा, वहां से नहीं हिलूंगा, राइट। एक बार आपने रख दिया तो मैं बस वही का हो जाऊंगा। तो फिर पुलिस से मुझे बोले ठीक है चलो चलो। तो फिर वो लेकर जा रहे थे गोवर्धन को, और जैसे ही गोवर्धन ब्रजमंडल के ऊपर से गुजरने लगा, एकदम से पुलस्त्य मुनि को नेचर कॉल लग गया, राइट। और जब नेचर कॉल आता है तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा, राइट, उसका कोई पर्याय नहीं होता है। तो इसलिए उन्हें सोचने लगे, एक तो पुलस्त्य मुनि की 30 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं, राइट, तपस्या तो साधना तो मैं करता रहा, तो टेक्निकली तो मुझे आना ही नहीं चाहिए नेचर कॉल, तो क्यों आ गया। लेकिन फिर भी लगा कि देखो अभी सोचने का समय नहीं है, पहले तो अभी फ्रेशअप होके आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने गोवर्धन को रख दिया वहां पे, और जैसे ही वो फ्रेशअप हुए और आए गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया तो वो गोवर्धन उठ नहीं रहे थे। और गोवर्धन ने बोल दिया देखो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मैंने बोला था कि जहाँ पे रख दोगे मैं वहीं पे रह जाऊंगा, राइट। तो मैंने अपनी बात कर ली। तो फिर ये सुनकर पुलस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं गोवर्धन तुम अब से धीरे धीरे से तुम्हारी जो हाइट है वो घटती जाएगी, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि सेसमी सीड जितना कम होता है, कुछ लोग बोलते हैं तिल के सीड जितना, तिल के दाने जितना उनका हाइट एवरीडे कम होता है, तो ऐसे टेक्निकली उनका हाइट बहुत कम हो जाता है। आज अगर देखोगे गोवर्धन वहां पे जो वृंदावन में है, तो इट्स लाइक जस्ट अ टिप ऑफ इट, यानी मान लो केश का अग्रभाग जितना होता है, बस उतना ही मान लो उसके जो ओरिजिनल साइज के हिसाब से। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन इतना हाइट था, इतना ऊंचा था,
कि जब सूरज परिक्रमा करते थे पूरे ब्रह्मांड की, राइट, जब वो थक जाते थे तो एक्चुअली गोवर्धन पर बैठ के वो रेस्ट किया करते थे, राइट। तो वहां पे इतने बड़े पर्वत थे, लेकिन आज के डेट में उतने है नहीं वहां पे, तो उनकी हाइट कम होते गई। तो ये बात हुई है सत्य युग में। और जब द्वापर युग में हनुमान जी और बाकी वानर सेना राम सेतु बना लगी थी प्रभु रामचंद्र के लिए, तो उस टाइम पे सब लोग बड़े बड़े पत्थर लाने का सोच रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कि यार ये यहाँ पे इस वाले एरिया में बहुत छोटे छोटे है, तो कहीं और जाके कुछ बड़ा सा लेके आते हैं। तो उनकी नजर गोवर्धन पे पड़ती है और वो गोवर्धन को उठाने का प्रयास करते हैं। तो गोवर्धन उठता ही नहीं। तो हनुमान जी बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन वो गोवर्धन को उठा नहीं पा रहे थे। तो फिर दो तीन बार ट्राई किया, फिर सोचा कि यार कौन है ये, थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टेक्निकली गोवर्धन की परिक्रमा की। तो हनुमान जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की है, राइट। हम सब क्या है बाद में किए हैं, पहले किसने किया, हनुमान जी ने किया। तो अनमुक लीला प्रभु बोलते हैं अगर कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आ जाए, गोवर्धन की परिक्रमा पहले किसने की है, तो आपका जवाब होना चाहिए हनुमान जी ने की है, राइट। तो हनुमान जी ने परिक्रमा की और पूछे कि अरे गिरिवर बोलो आप कौन हो, मतलब मैं आपको उठा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर बोलते हैं मैं गोवर्धन हूँ और मैं यहाँ पे स्थित हूँ, ऐसे ऐसे। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं एक्चुअली मैं ना आपको प्रभु रामचंद्र की सेवा में लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए उठाना चाहता था। तो गोवर्धन बोलते हैं अरे पहले ही बोलना था, राइट, मैं तो उठ जाता आपको आराम से, आपने क्यों नहीं बोला। तो बोले कि ठीक है अभी तो पता चल गया ना, तो चले। तो बोले हाँ हाँ पक्का चलो, क्योंकि प्रभु की सेवा में लगना है। तो फिर जैसे ही वो उठाने का प्रयास करते एक आकाशवाणी आती है, हनुमान जी जल्दी से आप रिपोर्ट कीजिए, राम सेतु बन चुका है, अभी कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं बन चुका है तो क्या करें। तो फिर गिरवर गोवर्धन बोलता है कि नहीं नहीं आपने बोला सेवा में लेके जाओगे, सेवा में लेके जाना ही पड़ेगा। तो फिर एक और आकाशवाणी आती, बोलती है गोवर्धन आप इधर ही रेस्ट करो, आपको कहीं नहीं जाना है, द्वापर युग में कृष्ण आएंगे और आपके साथ लीला करेंगे, तो उस टाइम के लिए आपको इधर ही रहना पड़ेगा। तो फिर हनुमान जी चले जाते हैं और गोवर्धन त्रेता युग में भी वहीं पर रह जाते हैं, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं और लीला करते हैं। तो ये जो फेमस लीला है, जो इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तो ये बहुत ही फेमस लीला है। तो एक दिन क्या होता है कि सब ब्रजवासी कुछ न कुछ तैयारी करते रहते हैं, राइट। तो गोपियाँ कुछ सामान इधर उधर कर रही है, ब्राह्मण कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा खाना बना रहे हैं, राइट, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर बहुत सारी हलचल हो रही है वहां पे। तो फिर कृष्ण पूछते हैं यशोदा मैया से कि क्या चल रहा है। तो यशोदा मैया बोलती है कि नंद बाबा से पूछो। तो नंद बाबा के पास जाते हैं, तो कृष्ण के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो उसके साथ एक बार बात करना शुरू कर दो तो वो कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। जैसे बच्चों को आप एक आंसर दे दो ना कि बेटा ऐसा है, तो बोलते हैं ऐसा क्यों, तो और आप आंसर दे दो, बोलते हैं ऐसे क्यों, वैसे क्यों, तो ऐसे उनके सवाल खत्म ही नहीं होते। और कृष्ण बहुत ही नटखटे और बहुत उसको सवाल की जवाब देते रहेंगे तो फिर टाइम नहीं रहेगा। तो ये सोच के वो उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया कि आंसर नहीं दिया। वो बोले यशोदा मैया के पास जाओ, यशोदा मैया भेज रही इनके पास। तो अब कृष्ण बोलते हैं देखो अगर मुझे आप आंसर नहीं दोगे ना, तो जो भी प्रिपरेशन हो रहा है ना उसमें मैं बाधा ला सकता हूँ, राइट, मैं गैयों को छोड़ दूंगा, वो कुछ ना कुछ कुंड तोड़ दूंगा। तो फिर उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये कृष्ण कुछ भी कर सकता है, इसको पहले आंसर दे देते हैं। तो उन्होंने आंसर दिया कि इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम, राइट। तो बोलते हैं इंद्र की पूजा, राइट। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, रघुनाथ पुरीदास प्रभु ने, कि फ्यूचर में जब वो भगवत गीता सुनाएंगे तब सेंट्रल मैसेज क्या होगा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, राइट। और देवी देवताओं की जो उपासना है उससे भी उच्च कोटि उपासना है भगवान की, तो उसका भी उन्हें संदेश देना था। और यहाँ पे अगर वो इंद्र की पूजा को अलाउ करेंगे, राइट, तो फिर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, देखो अगर देवी देवताओं की उपासना उतनी अच्छी नहीं है तो कृष्ण ने क्यों अलाउ किया। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं आने चाहिए। और ऊपर से उधर इंद्र का भी बहुत घमंड बढ़ गया है, उनका भी गर्व तोड़ना है, और इधर में बहुत कुछ मुझे सेट भी करना है। तो अभी हम गोवर्धन लीला करेंगे। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया। और बताया उन्होंने कैसे, कि देखो इंद्र की पूजा आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्योंकि वही तो वर्षा के डिपार्टमेंट के हेड है। अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनको भोग नहीं जाएगा, तो फिर सप्लाई कैसे होगी, राइट। तो बोलते हैं अच्छा यज्ञ करने से ही वर्षा होती है, तो फिर ये समंदर पे वर्षा क्यों होती है, वहां पे कौन यज्ञ करता है, ये जंगलों में वर्षा होती है, वहां पे कौन यज्ञ करता है, तो ये सारे क्या सिर्फ यज्ञ करने से ही वर्षा होती है, राइट। तो नहीं, एक्चुअली हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा।
और ऊपर से ये इंद्र अगर वर्षा करवा सकते हैं तो इनको इतना भी मैनेजमेंट नहीं पता है क्या? कभी कभी ज्यादा ही वर्षा करवा देते किसी जगह, कभी कभी कुछ अकाल पड़ जाता है, वर्षा ही नहीं होता है। तो ये है कौन इंद्र? दिखते भी तो नहीं है, और इनकी पूजा कर रहे हो जिसको मैनेजमेंट भी ठीक तरह से नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी पूजा ना करो। राइट। ऐसा करके उन्होंने कर्म मीमांसा फिलॉसफी बता दिया कि देखो कर्म से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं वो कर्मा फिलॉसफी जो फॉलो करते हैं, वो बोलता है कि देखो कृष्ण ने बोला कि कर्म ही सबसे महान है, तो उनको लगता है कि कृष्ण ने जो मैसेज दिया बस उसका कंटेंट ही पकड़ लिया, कॉन्टेक्स्ट छोड़ दिया। राइट। भगवान बताना चाहते हैं कि एक्चुअली कर्म करना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर भी है भगवान की भक्ति। बट क्या है, जिसको जो लेना है बस वो ही ले लेते हैं, एक्चुअल मैसेज नहीं लेते हैं एज इट इज, इजंट इट? तो अभी इंद्र की पूजा नहीं करेंगे ऐसा डिसाइड हो गया। तो ब्रजवासी क्या है कि कृष्ण जो भी बोलते हैं ना उसको मान लेते हैं। राइट। तो इसलिए अगर हमें ब्रजवासी बनना है ना तो कृष्ण को मानना पड़ेगा, और कृष्ण के जो भी कहते हैं ना उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। राइट। तो कृष्ण को सरेंडर होना चाहिए। लेकिन हम क्या है, सोचते रहते सरेंडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्रजवासी बनना है ना तो फिर सरेंडर होना पड़ेगा। राइट। फॉलो करना पड़ेगा कृष्ण को। तो फिर सब लोग मान गए, ठीक है इस बार इंद्र पूजा नहीं करेंगे। अब सवाल आता है तो करें क्या? तो बोलते हैं गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन से ही बहुत सारा पोषण मिल रहा है हमको और हमारी गैयाओं को भी। राइट। तो इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। वो कितना सुंदर है, कितना कुछ हमें दे रहा है एक्चुअली। राइट। तो इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। बट गोवर्धन की पूजा तो हमने कभी की नहीं, तो कैसे करनी चाहिए? तो बोलता है कि ठीक है हम बड़े बड़े अन्नकूट बनाएंगे। राइट। छोटे छोटे तालाब बनाएंगे, दाल के, घी के, बटर मिल्क के। राइट। अच्छा से बड़ा बड़ा केक बनाएंगे, और भगवान मतलब गोवर्धन को ऑफर करेंगे। राइट। तो ये जो गोवर्धन है इसके तीन आइडेंटिटीज हैं। ओके। ऐसा कहा जाता है कि ये महाविष्णु का विस्तार भी है, और हरिदास वरयु यानी भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त भी है, और वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वरूप भी है। मतलब अगर श्रीमती राधा रानी का प्रेम बहुत ही घना होता है ना, वो अगर पत्थर के फॉर्म में आता है तो वो गोवर्धन है। राइट। तो उनके तीन आइडेंटिटी है, महाविष्णु का विस्तार भी है, भगवान के भक्त भी है, और श्रीमती राधा रानी के प्रेम के स्वरूप भी है। तो थ्री आइडेंटिटीज, वन पर्सन, मल्टीपल पर्सनैलिटी। डिसऑर्डर नहीं है, ये इन ऑर्डर है। राइट। तो तीनों आइडेंटिटी इनमें है, लेकिन ये सब कुछ ऑर्डर में है। तो जनरली क्या होता है कि दो आइडेंटिटीज एक व्यक्ति को हो सकते हैं। जैसे कभी हम बोलते हैं कि श्रील अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु और सदाशिव दोनों का मिक्स है। राइट। वैसे ही कुछ सखीस होते हैं, या फिर कुछ अवतार होते हैं, कुछ आचार्य होते हैं जिनमें दो आइडेंटिटीज हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट द थिंग इज कि ये आइडेंटिटीज है गोवर्धन जी की। तो गोवर्धन की पूजा करना स्टार्ट कर देते तो बड़े बड़े अन्नकूट जैसे पर्वत बना के रखते हैं वहां पे। तो एक बड़ा पर्वत गोवर्धन, उसके सामने छोटे छोटे पर्वत खाने के। राइट। तो सब लोग अभी गोवर्धन को देखने लगते हैं। देखते ही उन्हें दिखने लगता है कि अरे गोवर्धन की आंखें भी है, अरे गोवर्धन मुस्कुराता भी है, अरे गोवर्धन की भुजाएं भी है। ये तो हमने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया। हमें लगा था कि गोवर्धन मतलब सिर्फ एक पर्वत है। राइट। और क्या है ये इसकी स्माइल कृष्ण से बहुत मिलती जुलती है। मतलब जैसे कृष्ण नटखट की तरह स्माइल करते हैं, ये भी उसी की तरह स्माइल करते हैं। तो जैसे वो निहारने लगते हैं ऐसे गोवर्धन को, तो कृष्ण एक विस्तार बनकर गोवर्धन ऐसे पर्सनली आकर सारा जो अन्न है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब पर्वत आके अगर खाना खा रहा है तो फिर कैसे लगेगा? राइट। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब लोग निहारने लगते हैं। राइट। देखो गोवर्धन खा रहा है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा अद्भुत नजारा था, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे करके बहुत धूमधाम से गोवर्धन पूजा जो है ये उत्सव संपन्न हुआ। तो ये वाला हैप्पी पार्ट था। राइट। अब इससे भी हैप्पियर पार्ट आएगा ब्रजवासियों को, लेकिन अगर हम बाह्य रूप से देखें तो अभी धीरे धीरे से ट्रेजेडी शुरू होती है। राइट। तो उधर इंद्रलोक में इंद्र अपने सेवक को बुलाते हैं, बोलते हैं अरे सेवक इधर आओ। राइट। तो फिर वो सेवक बोलते हैं महाराज की जय हो, बोलिए क्या आज्ञा है? तो बोलते हैं इस बार सप्लाई क्यों नहीं आई? तो बोलते हैं मैं थोड़ा सा पता करके बताता हूँ। राइट। तो फिर वो जाते हैं, पता करके बोलते हैं कि इस बार सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि वो कोई कृष्ण नाम का लड़का है, उसने इंद्र पूजा कैंसिल करवा दी और गोवर्धन पूजा करवाई, इसलिए आपको जो आज सप्लाई आनी चाहिए थी हर साल की तरह वो आएगी नहीं।
तो बोलते हैं इतनी जुर्रत ब्रजवासियों की कि वो इंद्र पूजा नहीं करेंगे। अभी मैं दिखाता हूं उनको कि क्या गलती की है उन्होंने। और एक बालक, एक नादान बालक, उसकी बातों में आके इंद्र पूजा कैंसिल करना, ये क्या होता है? राइट। तो इसके लिए उन्हें सजा भुगतनी होगी। मैं सबको मार दूंगा और फाइनल में नंद महाराज को मारूंगा। राइट, क्योंकि नंद महाराज की वजह से ना ये सारे फॉलो कर रहे हैं। राइट, तो पहले इन्हें मारूंगा, इसकी वजह से नंद महाराज को दुख होगा, सो इमोशनल टॉर्चर पहले करूंगा, फिर उनको भी मार दूंगा, फिर उनका फिजिकल टॉर्चर हो जाएगा। ऐसे करके मैं सबको खत्म कर दूंगा इधर। तो क्या होता है ये, मतलब हम सुनते हैं तो यार ये एक बार इंद्र यज्ञ नहीं किया तो फिर इंद्र पूजा नहीं किया तो इतना गुस्सा कैसे होना चाहिए? राइट। जैसे कभी कभी इस्कॉन में भी किसी को प्रसाद नहीं मिलता है, आप टाइम से नहीं आओगे, या फिर कभी कभी प्रसाद खत्म हो जाता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने लोग आएंगे, और मैनेजमेंट कभी कभी ठीक नहीं होता है, तो कुछ भक्त बोलते हैं क्या इस्कॉन है, आप प्रसाद ठीक से बनाते नहीं हो, कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए, कितने लोग आएंगे सकते हैं आप? तो ऐसे गुस्सा होंगे, दो तीन गालियां देंगे, बोलेंगे कि अभी नहीं आएंगे हम इस टेम्पल को, ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन किसी को भी इतना गुस्सा नहीं आता कि वो बोल देगा कि प्रसाद मेरे को नहीं मिला इसलिए मैं सारे भक्तों को मार दूंगा। राइट। तो फिर इंद्र को इतना गुस्सा और इतना क्यों वो रिएक्ट कर रहा था? क्योंकि उसमें बहुत अहंकार बढ़ गया था। राइट। उसको बहुत गर्व लग गया था। और क्या होता है कि जब अहंकार बढ़ जाता है ना, राइट, गर्व बढ़ जाता है, तो फिर उसे लगने लगता है कि देखो दुनिया पूरी मेरे आसपास ही घूमनी चाहिए और घूम रही है, और अगर कोई नहीं घूमता है तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। राइट। तो इसलिए उसको इतना गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, सांवर्तक बादल को बुलाया और बुला के बोला कि यहाँ पे ना अभी ब्रजमंडल को डुबाना है। राइट, ये ब्रजवासियों ने अपराध किया है मेरे प्रति। तो बोलते हैं, मतलब हुआ क्या है, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा जो ड्यूटी है वो प्रलय के टाइम पे आता है। राइट, आप मुझे इतना जल्दी बुला रहे हो, और मैं अगर वर्षा करना शुरू कर दूंगा तो केवल ब्रज ही नहीं, पूरा पृथ्वी भी डूब सकता है। तो बोलते हैं करो, कुछ भी हो करो। तो बोलते हैं लेकिन हुआ क्या? तो बोलते हैं कि कृष्ण नाम का कोई लड़का है, उसकी बात सुन के सब ने इंद्र पूजा कैंसिल कर दी, गोवर्धन पूजा की है। ये भी कोई बात है? तो फिर सांवर्तक बोलते हैं, नाम क्या बोला उस लड़के का? बोलते हैं कृष्ण। तो जब कृष्ण तृणावर्त को मारते थे, राइट, यानी जब तृणावर्त, ऐसा कहा जाता है कि वो केवल हवा का बवंडर नहीं था, वो पांचों एलिमेंट्स को लेकर वो हवा में उड़ रहा था। राइट, तो कृष्ण को 8 लाख मील वो ऊपर लेके गया था। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा सांवर्तक ने कि ये कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उतना शक्तिशाली तृणावर्त को भी उसने मार गिराया। तो इसके साथ ना ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए, तो ही इज वेरी पावरफुल पर्सन। तो फिर वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि देखो देखो ऐसा देखा है, ये सब कुछ डिटेल ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आपने सोच लिया कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है? तो बोलता है यस, करना है, जाओ। तो फिर वो अपने साथियों को लेके जाके वर्षा करना शुरू करते। तो ऐसा कहा जाता है संवर्तक बादल जब वर्षा करते हैं ना, तो एक एक बूंद एक एक खंबे जितनी होती है, मतलब हाथी का जो सूंड होता है ना उससे भी और बड़ा। राइट, छोटे छोटे हाथी नहीं, बड़े बड़े हाथी जैसे सूंड जितना। राइट। तो इतना अगर एक एक बूंद गिरेगा और ऐसा कंटिन्यूअसली बारिश गिरेगा तो देखना कि कितना तहस नहस हो सकता है। राइट। तो वो ऐसे धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी बढ़ने लगा और बहुत ही परिस्थिति विषम हो गई थी, तो सब लोग कृष्णा की तरफ देखते और कृष्ण डिसाइड करते कि दिस इज द टाइम, अभी मैं गोवर्धन को उठाऊंगा और इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये भागना शुरू करते हैं गोवर्धन की तरफ। तो बाकी जो गोप रहते हैं वो बोलते हैं, अरे कृष्णा कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण बोलता है कि अरे मैं गोवर्धन को उठाऊंगा, अभी आप उसके नीचे आ जाओ जल्दी से। तो बोलते हैं, अरे कृष्णा 2-3 दिन पहले तुमसे तो उखल हटा नहीं गया, अब तुम बोल रहे हो कि गोवर्धन उठाओगे? ऐसे थोड़ी ना संभव है। तो उनको लगता है कि ठीक है, इनको सैंपल देना पड़ेगा। तो ऐसे भागते भागते एक पेड़ के पास जाते हैं, बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है, उसको ऐसे मरोड़ देते हैं। राइट। बोलते हैं अब तो मानोगे कि नहीं? बोलते हैं हाँ मानेंगे, जाओ जाओ जाओ। तो एक्चुअली पेड़ भी तो भक्त होते हैं, राइट, तो उनको ऐसे क्यों मरोड़ के रख दिया? तो क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाले झूलन यात्रा की तैयारी कर रहे थे कि देखो वहां पे ही झूलन यात्रा होगा। तो ऐसे करके कृष्ण जा रहे थे सरफेस के ऊपर ऐसे, और धीरे धीरे से अपना जमीन के नीचे चले जाने लगे। और जैसे ही वो सेंटर पहुंच गए गोवर्धन के पास, उन्होंने उधर से गोवर्धन को उठाया। देखो आप अगर साइड से उठाएंगे तो गिर जाएगा ना, बैलेंस करना है ना। जैसे कुछ लोग बॉल को बैलेंस करते हैं एक उंगली पे ऊपर, फुटबॉल को ऐसे, राइट। तो वो सेंटर में गया, और भगवान का स्कैनिंग सिस्टम कितना परफेक्ट होता है ना, किधर सेंटर आएगा, कहाँ से उठाना है, सब कुछ पता है उनको। तो जैसे उन्होंने उठाने का प्रयास किया, गोवर्धन ने भी एक आसन क्रिएट कर दिया, एक स्टोन का आसन।
अब जब भी देखना गोवर्धन का जो भी फोटो होगा गोवर्धन लीला का, कृष्ण एक पत्थर के ऊपर खड़े होंगे, तो वो आसन है उनका, गोवर्धन ने जो दिया है। तो उसके ऊपर ऐसे उठाते हैं और उठाकर बोलते हैं, सारे ब्रजवासियों, अगर आपको आना है तो इसके नीचे आ जाइए, इसका गोवर्धन का आश्रय आप ले सकते हो। राइट, तो भगवान उधर ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं बोल रहे कि जल्दी जल्दी आ जाओ। राइट, कोई और ऑप्शन नहीं, ये नहीं बोल रहे, बोल रहे अगर आप आना चाहते हो तो आ जाइए। तो भगवान ना कितना भी महान कार्य कर दे, वो जीव को ऑप्शन देते हैं। जैसे भगवत गीता में भी जब उन्होंने सारे श्लोक बोल दिए थे, उसके बाद में भी बोले, यथेच्छसि तथा करो, आपको जो करना है आप करो। राइट, क्योंकि मैंने तो जो बोलना है बोल दिया, अभी आपको जो करना है वो करो। लेकिन अर्जुन ने ऑप्शन लिया क्या? नहीं, अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वो करूंगा। तो जब भी कृष्ण ऑप्शन देते हैं ना, हमें ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, हमको बोलना चाहिए भगवान बताओ आप क्या करना है। राइट, तो हमें वही करना चाहिए। तो ब्रजवासी क्या करते हैं? गोवर्धन का आश्रय लेते हैं। तो जैसे ब्रजवासी गोवर्धन का आश्रय लिए, वैसे हमें गुरु वैष्णव और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। राइट, उनके बिना हमारी रक्षा कोई और कर ही नहीं सकता। राइट, अगर कोई और कर भी रहा है तो एक्चुअली उनके द्वारा ही वो संरक्षण मिल रहा है, ये हमें हमेशा ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही गोवर्धन उठाया, तो नीचे जनरली क्या होता है, अगर आप पत्थर या कोई गमला उठाते हो ना, तो नीचे कीड़े वीड़े या फिर कुछ रह जाता है, गंदा रहता है। लेकिन जब गोवर्धन उठाए थे ना, तो यहाँ पे तो हीरे पन्ने की फ्लोरिंग दिख रही थी और उसमें से घास उग रही थी। तो इतना सुंदर दृश्य था, और खाने के लिए पीने के लिए सारी व्यवस्था थी वहां पे। इमेजिन करना ही मुश्किल है कि एक पर्वत के नीचे ऐसी जगह हो सकती है। तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि गोवर्धन के नीचे इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर दृश्य, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। और उधर कृष्ण उठाकर उसको खड़े थे। तो जब ये 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन को उठा के रखा था, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे कृष्ण, और कृष्ण उनको देख रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन सबको ये लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरी ही तरफ देख रहे हैं। देखो, जनरली अगर गोवर्धन उन्होंने सेंटर में से उठाया, तो कुछ लोग उनके पीछे रहेंगे तो उनको बैक व्यू मिलेगा ना, राइट, पीठ दिखेगी। लेकिन कृष्ण ऐसे अरेंज कर चुके थे अपने आप को कि कोई कहीं से भी देखे, उनको सिर्फ फ्रंट व्यू ही दिख रहा था। और सबको लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और कोई इधर उधर देख नहीं रहा था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि कौन किसकी तरफ देख रहा है। सब लोग यही सोचते थे कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहा है, मैं कृष्ण की तरफ देख रहा हूँ, और बस उसी में बिजी थे। तो गोपियों को और गोप को सबको एक कंप्लेंट रहती थी। गोपियों को कंप्लेंट रहती थी कि देखो, कृष्ण दिन में देखने को मिलते ही नहीं है। और उनके जो गोपा फ्रेंड्स होते हैं लड़के, तो वो सोचते थे कि एक्चुअली शाम के बाद ना कृष्ण के साथ एसोसिएशन नहीं मिल रहा है। तो सबको एक इच्छा थी कि 24/7 उनको एसोसिएशन मिले कृष्ण का। तो इस गोवर्धन लीला के माध्यम से उन्होंने 24/7 एग्जैक्टली सबको अपना एसोसिएशन दिया। तो इंद्र का जो गर्व था, राइट, जो उसका अहंकार था, उसका पहाड़ भी उसका तोड़ना था, ये पहाड़ को उठाकर, और उसके साथ साथ ब्रजवासियों को आनंद भी देना था। तो कृष्ण सारे कामना एक लीला में भी कर सकते हैं। तो किसी लोग का सवाल आता है कि कृष्ण ने गोवर्धन ही क्यों उठाया? राइट, वो एक ऐसे शीट बना देते, राइट, जिससे वर्षा वहां पे रुक जाती, और वो सबको शेल्टर दे देते। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि एक तो ना इंद्र का जो घमंड है ना, उसका एक पहाड़ बन चुका है, मतलब, राइट, कुछ लोगों को इतना गर्व होता है, इतना घमंड होता है, लेकिन इंद्र के पास बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था। राइट, तो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए इस पहाड़ को उठाया, और ऊपर से गोवर्धन का यश बढ़ाना चाहते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण जब विराट रूप दिखाते हैं, तो वो दिखा देते हैं ऑलरेडी कि सबको उन्होंने मार दिया। लेकिन अर्जुन को बोलते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो आप ना निमित्त बन जाओ, वैसे तो मैंने पूरा काम कर दिया है। राइट, तो वैसे भगवान किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन केवल भक्तों को श्रेय देने के लिए वो भक्तों को आगे करते हैं। तो कभी भी हम अगर कुछ अच्छा कर दे, राइट, कभी होता है ना, कभी हमने अच्छी क्लास दे दी या फिर कभी अच्छी सेवा कर दी, तो सब हमें प्रशंसा देते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं। राइट, तो एक्चुअली उस टाइम पे अगर हमको गर्वित नहीं होना है, प्राइड नहीं आना है, राइट, हमारा फॉल डाउन नहीं होना है अहंकार में, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि कृष्ण ना कोई भी सेवा, कोई भी काम, कोई भी अद्भुत चीज किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे द्वारा उन्होंने किया, तो ये हमारा सौभाग्य है। वो निमित्त किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें बना रहे तो ये हमारा सौभाग्य है।
राइट, ये हमारा टैलेंट नहीं है, राइट, ये हमारा एक्चुअली सौभाग्य है। सो वी आर नॉट बेटर देन अदर्स, बट वी आर फॉर्चुनेट दैट कृष्णा वांटेड टू यूज अस, राइट। तो इससे क्या होता है, हमको ज्ञात रह जाता है। देखो, हम मेहनत करते हैं, राइट, हमारी भी इच्छा होती है सेवा करने की, राइट, हमें भी कुछ करने की क्षमता होती है, वो भी कृष्ण की वजह से ही होती है, लेकिन कृष्ण हमें उस कार्य में, उस सेवा में यूज करे, ये कृष्ण ही डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को निमित्त समझना चाहिए कि वो कार्य भगवान किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है मेरे ऊपर कि वो मुझे श्रेय देना चाहते हैं, राइट। तो वैसे ही वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गोवर्धन को क्यों उठाया? क्योंकि गोवर्धन का भी यश बढ़ना चाहिए, राइट। और वो जब वैसे लिफ्ट करते हैं, तो वहां पे यशोदा माई थोड़ी परेशान हो जाती कि अरे मेरा लल्ला इतना 7 दिन से ऐसे उठा के रख रहा है, तो ये इसके बाजू में दर्द होगी, और ये खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से इसने गोवर्धन उठा के रखा है, राइट हैंड से ये वेणु बजा रहा है, इतना बिजी रहेगा, तो फिर इसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, राइट। तो देखो, प्रेम का जो भाव होता है ना, उसमें लगता है कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझे टेक केयर करना है, राइट। तो वैसे यशोदा मैया ने वो थोड़ा सा सपोर्ट दिया, उनके हाथ के नीचे हाथ लगाकर, और वो पूछने लगे कि देखो कितना वजन होगा गोवर्धन, राइट, तुम उठा रहे हो, और वो गोवर्धन से भी प्रार्थना करने लगी कि थोड़ा सा हल्का हो जाओ, तो मेरे लल्ला के ऊपर ना बहुत सारा वेट पड़ रहा है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, मामा, एक्चुअली ये ना गोवर्धन खुद ही उठा हुआ है, मैं इसको सिर्फ ऐसे उंगली लगा के रखा हूँ, गोवर्धन मेरे को निमित्त बना रहा है बस, अदरवाइज तो वो खुद ही उठा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन मैया बोलती है कि अरे ठीक है, मान लेते हैं कि वो हल्का है और वो खुद ही उठाए, लेकिन तुम तो खड़े हो ना इतने टाइम से, कुछ खा भी नहीं रहे हो, पी भी नहीं रहे हो, राइट, तो तुमको तो कैसे करूं मैं अभी? तो फिर ये जब चलते रहता है, तो वहां पे मधुमंगल होते हैं। तो ये पूरा वैश्य कम्युनिटी है ब्रज में, लेकिन ये एक ब्राह्मण बॉय होता है मधुमंगल, राइट। तो वो क्या है, थोड़ा सा फनी कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो सब लोग जब कृष्ण को देखकर निहारते रहते हैं कि कृष्ण कितना शक्तिशाली है, कैसे उसने उठा लिया। तो फिर मधुमंगल बोलते हैं, अरे देखो, ब्राह्मण के पास ना ब्रह्म तेजस होता है, राइट, वो भी एक चीज होती है जिसकी वजह से शक्ति मिलती है। तो एक्चुअली ये कृष्ण जो उठा रहे हैं, वो ब्रह्म तेजस की वजह से उठा रहे हैं। तो वो ऐसे क्रेडिट लेने का टकाया ट्राई करते रहते हैं, तो ये एक बहुत ही फनी होता है, राइट। और जब कृष्ण ऐसे डगमगाने लगते हैं, राइट, क्यों डगमगाते हैं प्रोसेस में पूरा मतलब, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनको एक नजर से ऐसे देखती है, राइट। तो जैसे ही कृष्ण को श्रीमती राधा रानी देखती हैं, तो वो ऐसे थोड़े से हिल जाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे ना सबको लगने लगता है कि अरे शायद कृष्ण थक गए होंगे, उनकी बाजू में थोड़ा सा थकान आ गया होगा, तो इसलिए हम सब लोग लकड़ियां लगाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन लकड़ियां टूटते रहती है, लेकिन समहाउ कुछ ही क्षण में कृष्ण फिर से स्टेबल हो जाते हैं। तो मधुमंगल बोलते हैं, एक्चुअली ये ना बलराम का भाई है, तो शक्ति तो इसमें बहुत है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये थक गया है, बट यहाँ पे ना वृषभानु नंदिनी नाम की एक बालिका है, राइट। तो उसकी वजह से ये हो रहा है, डगमगा रहा है, राइट। तो कृष्ण की तरफ वो देख के पूछते हैं मधुमंगल, सही है ना? तो कृष्ण बोलते हैं, चुप चुप, ये सब बातें नहीं बतानी होती है, राइट। तो वो ऐसे कवर अप कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली कृष्ण वहां पे खड़े हैं, और कॉन्स्टेंटली 7 दिन 7 रातों तक वो एसोसिएशन दे रहे ब्रजवासियों को। तो ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा, ये इंद्र जो कुछ भी कर रहा है ना क्रोध में आके, अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करता, हम गोवर्धन के नीचे नहीं आते, तो कृष्ण का संग नहीं मिलता हमें। तो फर्स्ट बस यही सोचकर वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। इतना कि गोपियों का भाव ऐसे रहता है, जब कंस कंस को वो मार रहे थे कृष्ण मथुरा में, पब्लिक में, राइट। तो वहां पे गोपियां सोचने लगी कि कंस कितना लकी है यार, कितना फॉर्चुनेट है, कृष्ण उसको पब्लिक में टच कर रहे हैं। हमको देखने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है कि अरे पब्लिक में कैसे देखूं, इधर तो देखो कंस का कितना लक है यार, कितना फॉर्चुनेट है कि वो टच कर रहे हैं उसको पब्लिक में। हालांकि उसकी धुलाई कर रहे हैं वहां पे, राइट, लेकिन उनका फोकस उस पे नहीं है, वो देख रहे हैं कि देखो यार कृष्ण, कृष्णा इज टचिंग हिम, सो वंडरफुल, सो फॉर्चुनेट कम्स इज, राइट। तो ऐसा भाव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा गोवर्धन लीला में, एक्चुअली वो छुप छुप कर देखती थी कृष्णा को, राइट, गोपिया, लेकिन अभी क्या है, अभी ये सब होते हुए भी वो उनको देख सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही आनंद में रख रहे हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है लीला, राइट, इसकी वजह से कृष्ण का संग हमें बहुत मिला है। तो नीचे सब लोग खुश हैं,
राइट, सब कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है और इधर खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि कृष्ण वहां पे कुछ नहीं ले रहे थे। तो भगवान के पास, सॉरी, भक्तों के पास भी ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो कृष्ण के लिए ही यूज करना चाहते हैं। तो जब अगर कृष्ण नहीं खा रहे हैं कुछ, तो वो भी वो ऐश्वर्य नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि देखो, ऐश्वर्य प्रॉब्लम नहीं है, ऐश्वर्य होना प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि ऐश्वर्य के प्रति हम आसक्त हो। राइट, अगर आसक्त होंगे तो क्या हो जाएगा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति हम आसक्त हो जाएंगे। राइट, तो अगर हमारे पास ऐश्वर्य है तो हम उसमें बिजी हो जाएंगे, एंजॉय करने में, नहीं है तो उसके पास कमाने के लिए बिजी हो जाएंगे, अल्टीमेटली भगवान को हम साइड में रख देते हैं। राइट, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन वो सब सिर्फ कृष्ण में इंटरेस्टेड थे, इसलिए उसका कोई सेवन नहीं कर रहा था। इसलिए जब एक्चुअली पूरा लीला हो जाता है, तब यशोदा मैया बोलती हैं, कृष्ण आपने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं हर रोज आपको 8 आइटम खिलाती हूँ, तो 7 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, इसलिए 7 × 8 56 आइटम्स मैं आज बनाऊंगी। तो उसको लिए 56 भोग जो लगता है, तो उसके फाउंडर कौन है, यशोदा मैया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि 7 दिन से कृष्ण नहीं खाया, हर रोज 8 आइटम, 7 × 8 56। कुछ लोगों का सवाल होता है, वाई नॉट 55, वाई नॉट 54, उससे ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, क्योंकि दिस इज द कैलकुलेशन। राइट, तो ऐसे कृष्ण का यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा था नीचे, और ऊपर उधर इंद्र ट्राई करने लगा, और इतना ट्राई करने लगा, इतना ट्राई करने लगा, संवर्तक बादल को भेजा, सब कुछ, अपना वज्रपात भी करने लगा, लेकिन घास का तिनका भी नहीं हिल रहा था गोवर्धन के ऊपर। क्यों? क्योंकि नीचे भगवान का स्पर्श था। तो जब भगवान का स्पर्श होता है हमारे जीवन में, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा के ऊपर जब भगवान का नाम होता है, तो कोई भी आपत्ति हमें टच नहीं कर सकती। भले ही शारीरिक तौर पर हमें शायद कुछ बाधा हो जाए, बट वो हमारा एक्चुअली कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे वर्षा जो हो रही थी, जो इंद्र कर रहा था, वो गोवर्धन को टच हो रहा था, लेकिन वो टच नहीं करेगा इसका मतलब है कि उसकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। उल्टा तो भगवान के स्पर्श से गोवर्धन को गुदगुदी होने लगी और वहां पे फूल झड़ने लगे थे, राइट, पेड़ों से। और ऊपर से वहां पे जो गोवर्धन के ऊपर पेड़ थे वो इतने लंबे हो गए थे कि अल्टीमेटली वो कहाँ स्वर्ग में जो गार्डन्स होते हैं वहां पे निकल गए, उतने हाइट पे चले गए। और वहां पे जो स्वर्ग में गार्डन्स थे, वहां के पेड़ पौधे देखने लगे कि यार ये इतना सुंदर पेड़ पौधा कहाँ से आ गया, राइट, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो सब लोग गोवर्धन को, नीचे तो सब लोग निहार रहे थे, उधर ऊपर से भी बहुत सारे लोग देख रहे थे कि कितना सुंदर पर्वत है ये। राइट, और यहाँ पे प्रलय की तरह बारिश हो रही थी, तो सूरज भी वहां पे नहीं है, राइट, वो भी बेहोश पड़े हैं 7 दिन तक। और इधर इंद्र और बाकी सारे बादल यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे माहौल ऐसा था कि इंद्र को एक एक क्षण ना एक एक युग की तरह जा रहा था कि यार मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और ऊपर से ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जानवर ना ऐसे गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए थे और इंद्र को चिढ़ा रहे थे कि हो गया क्या, इतना ही क्या, देखो घास का तिनका भी हिला नहीं पा रहे हो, राइट, ऐसे करके चिढ़ा रहे थे। तो एक तो इंद्र कुछ कर नहीं पा रहा था, नीचे सब लोग आनंद में थे। तो क्या हो गया, ये लीला हमको ये दिखाती है कि देखो कृष्ण हमारे साथ में होते हैं ना, तो भले ही दुनिया में कुछ भी चल रहा हो तहस नहस, हमको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम जिम्मेदार हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, लेकिन जब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, उस टाइम पे भी हम अनडिस्टर्ब्ड रह सकते हैं, अगर हम कृष्ण के संग में रहेंगे तो। और यहाँ पे भगवान वो एक घास के तिनके को भी हिलने नहीं दे रहे हैं ना, राइट, इतना वज्रपात, इतना बारिश होने के बाद भी। तो भगवान एक्चुअली ये दिखाना चाहते हैं कि हमें भी ना तृणादपि सुनीचे ना होना चाहिए। राइट, एक बार क्या हो गया था कि देवताओं को बहुत सारा, मतलब ऐसे घमंड चढ़ गया था कि हाँ हम सब लोग कर लेंगे, हम बहुत पावरफुल हैं, सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, राइट, ऐसा लगने लगा था। राइट, तो उस टाइम पे भगवान एक ब्राह्मण की तरह जाते हैं, छोटे बालक की तरह जाकर बोलते हैं कि मुझे आप एक सहायता कर दोगे। तो बोलते हैं, अरे छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास क्यों आया, ठीक है अभी आया तो बताओ क्या चाहिए। तो बोलते हैं, मेरे पास एक घास का तिनका है, बस आप इसको जला दो, मैं थोड़ा सा कुकिंग कर लूंगा। तो बोलते हैं, इसको जलाने के लिए आप हमारे पास आए, ओ माय गॉड, चलो अग्निदेव थोड़ा सा इसको जला दो, बोलते हैं इंद्र। तो अग्नि ट्राई करते हैं, जलता है नहीं। तो अग्नि परेशान हो जाता है, क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं तो सब कुछ जला दूं लेकिन ये घास का तिनका नहीं जल रहा है।
तो बाकी सब लोग आता है पूरा शक्ति लगाते हैं, लेकिन वो घास के तिनके को जला नहीं पाते। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड में प्रोटीन शेक पी के आए, बहुत स्ट्रांग ट्राई किया, फिर भी नहीं जल रहा है। ऐसे ट्रायल बहुत करने के बाद वो पूछते हैं कि अरे आप कौन हो बताओ, हमें घास का तिनका को भी नहीं जला पा रहे, आप कौन हो? तो फिर भगवान अपना स्वरूप लेकर बोलते हैं, देखो आपको ना बहुत कुछ लगने लगा कि आपकी वजह से हो रहा है, अगर सब कुछ आपकी वजह से होता तो ये घास का तिनका क्यों नहीं चल रहा है, राइट? तो भगवान की कृपा होती है, उनकी शक्ति होती है तो ही कुछ हो सकता है, राइट? कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तना। तो कभी भी हमें घमंड नहीं रहना चाहिए कि देखो मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि भगवान अगर ने रोक दिया ना वो करना, तो हम घास का तिनका भी नहीं जला सकते। और इधर में सेम ऐसे ही हो रहा था, इंद्र कितना कुछ करना चाहता लेकिन घास का तिनका भी हिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे 7 दिन हो जाते हैं, और पूरा इंद्र के पास जो भी स्टॉक था, संवर्तक के पास जो भी स्टॉक था, वो सब खत्म हो जाता है। बोलते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमने जो करना था कर लिया। और जब ये बारिश होते रहती है ना, तो हमको डाउट आएगा कि देखो पर्वत तो उठाया है लेकिन पानी गिर रहा है, तो ऐसे नीचे से भी पानी आ सकता है ना? तो वो कैसे प्रोटेक्ट किया कृष्ण ने? तो वहां पे आदिशेष एक कॉइल बनाकर, एक दीवार बनाकर वहां पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण ने उठाया गोवर्धन, और ये साइड की दीवार बन गया आदिशेष। और जो पानी आ रहा है वो ब्रज को डुबा सकता है ना, लेकिन जैसे ही पानी गिर रहा था, वो एक अलग सा सूर्य नारायण विस्तार बनकर या फिर सुदर्शन चक्र के साथ उन्होंने पानी को भाप में बनाने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। तो ऐसे पानी गिर रहा था, वो एवापोरेट होके चला जा रहा था। अब पानी को एवापोरेट होने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर लगता है, उतने टेम्परेचर में तो बाकी भी जल सकते हैं, राइट? लेकिन कृष्ण का अरेंजमेंट ऐसा था कि सिर्फ पानी ही वेपोराइज हो जाएगा, बाकी किसी को वो हीट नहीं लगेगा। तो जो पानी गिर रहा है वो एवापोरेट हो रहा है, और अगर कुछ बैलेंस होके अंदर भी आएगा, उसके लिए उन्होंने आदिशेष का अरेंजमेंट कर दिया, और ऊपर से पानी ना गिरे गोवर्धन को उठा दिया। तो इतना अमेजिंग अरेंजमेंट कर दिया 7 दिन 7 रात के लिए, राइट? और इधर इंद्र कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको एक एक क्षण एक एक युग लग रहा था। इधर ब्रजवासियों को 7 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। तो जो दुख का समय होता है ना, वो धीरे धीरे कटता है, और जो सुख का समय होता है ना, वो फास्ट निकल जाता है। इसलिए मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, वो घर आया, तो आपको लगता है यार कब जाएगा ये पर्सन, राइट? 1 घंटा तो हो गया, निकल नहीं रहे, राइट? कभी कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं जो हमको पसंद नहीं है, तो वो 2 दिन भी रुक जाए ना, हमें लगता है यार कितना दिन रुक गए, राइट? अगर बहुत ही कोई प्रिय व्यक्ति है, वो हफ्ता भी रुक जाए, हमको लगता है अरे कितना जल्दी जा रहे हैं, 2 दिन और रुक जाओ, राइट? ऐसा पूछते हैं ना। तो वैसे ही ब्रजवासियों को लगने लगा अरे कुछ और टाइम चलता तो अच्छा होता, कृष्णा का कितना अच्छा संग मिल रहा था, बारिश ऐसे ही रुक गई, राइट? और उधर इंद्र को लग रहा था कि ये इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फाइनली कृष्ण वहां पे सबको सेव कर दिया सारी अपनी अरेंजमेंट से, और उधर इंद्र का पहाड़ जैसा गर्व को भी तोड़ दिया। इधर ये अपने गोवर्धन का यश भी बढ़ा दिया, ब्रजवासियों को एसोसिएशन भी दे दिया। तो एक ही लीला में बहुत सारी चीजें संपन्न कर दी उन्होंने, राइट? तो कृष्ण क्या है, एक ही लीला में ना बहुत सारी चीजें हमको सिखा भी सकते हैं, बहुत सारा माधुर्य उसमें ऐड करके वो हमें दिखा भी सकते हैं। तो कुछ दिन पहले वो क्यों उखल को भी हटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे वो उखल को हटा देते तो उतना अच्छा नहीं लगता, राइट? वो उतना स्वीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गोवर्धन नहीं उठाते तो इनको प्रोटेक्ट करना मुश्किल था। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि देखो अगर लीला में माधुर्य और डालने के लिए मुझे थोड़ा वीक बनना पड़ेगा तो वीक बन जाऊंगा, और लीला में मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए और माधुर्य बढ़ाने के लिए कुछ उठाना भी पड़ा तो मैं स्ट्रांग भी बन जाऊंगा। तो कृष्णा कैन चेंज एनीथिंग, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। तो ऐसे करके उन्होंने ये गोवर्धन लीला को संपन्न किया। अब इंद्र को पता चल गया कि उन्होंने भगवान के साथ ही पंगा ले लिया, क्योंकि इतना बारिश डालने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया, जब सूरज उठते हैं इंद्र के पास जाते हैं तो एक्चुअली सब कुछ सॉर्टेड रहता है कि इतनी बारिश गिरेगी तो बहुत सारी चीजें तहस नहस होनी चाहिए ना। नथिंग वॉज बैड, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। तो फिर इंद्र को पता चल गया। अब पता चल गया तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और क्या मुंह लेकर जाएंगे? देखो गलती हो जाती है तो फिर भी हम माफी मांग लेंगे, इधर तो भगवान के भक्तों को मारने का ही प्लान किया है, राइट? तो अब क्या, कौन सा मुंह लेके माफी मांगने जाए? तो ब्रह्मदेव बोलते हैं देखो सुरभि को लेके जाओ, उसके लेटर हेड पे अगर आपका नाम है तो आपका अपोलॉजी एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? तो फिर सुरभि जो काऊ होती है, सुरभि गैया जो होती है, तो वो उनके साथ जाते हैं इंद्र। तो फिर सुरभि बोलती है कि मेरे साथ एक इंसान आया हुआ है, उसके साथ आपको बात करनी है।
तो फिर कृष्ण के सामने जैसे ही इंद्र आते हैं तो इंद्र अब रोने पड़ते हैं, राइट, सॉरी सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक्चुअली मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपको ना मतलब जब बहुत बड़ी गलती हो जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि आप क्या बोले क्या नहीं बोले, राइट। तो वैसे इंद्र की परिस्थिति थी, तो वो सारे प्रेयर्स बोलने लगा कि देखो आप ही प्रलय लाते हो, आप ही सृष्टि करते हो, आप ही मेंटेन करते हो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो ऐसे बहुत बहुत उन्होंने सॉरी बोला, तो उसके बाद में उनको माफी मिल गई थी। एक्चुअली इंद्र के साथ जो किया है कृष्ण ने, ये अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो एक पनिशमेंट की तरह दिखेगा या फिर ऐसे टॉन्ट की तरह दिखेगा, लेकिन एक्चुअली भगवान नहीं चाहते थे कि इंद्र के हृदय में ऐसा कोई घमंड या कोई अहंकार, ऐसा कोई गर्व हो, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है कि भक्त के हृदय में ये सारी चीजें हो, तो उसे किसी ना किसी प्रकार से वो निकाल देने का प्रयास करते हैं। और ऊपर से अगर हमारे हृदय में, हमारे चेतना में अगर घमंड गर्व जैसी चीज है, अहंकार जैसी चीजें है ना, इससे हम शांत नहीं बैठ सकते, राइट। तो भगवान चाहते हैं कि हम शांति से हो, सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। देखो अगर वो घमंड नहीं होता तो इसको ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ती ना, और ये करने के बाद ये खुद शर्मिंदा है और इसको अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीजें ना हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस देती हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि हम इतना बुरे से गुजरे, तो इसलिए भगवान भक्तों के हृदय से गर्व को निकालने के लिए, और भगवान अपने भक्तों के हृदय से बहुत सारे जो अनर्थ है अलग अलग निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक्चुअली भगवान की कृपा है, राइट। कभी कभी लगता है भगवान ने दंड दिया है किसी को, लेकिन दंड नहीं है, वो एक्चुअली दया है, राइट। वो तो कृपा है भगवान की। तो इसलिए भगवान की जब लीला सुनते हैं ना, वो बहुत हमें बार बार सुननी चाहिए, राइट। और हमें सोचना चाहिए कि इससे मैं क्या और सीख सकता हूँ, राइट। क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही क्यों किया उन्होंने, क्योंकि इसमें भी कोई सीख होगी, राइट। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें भगवान की लीलाएं सुनकर देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, तो सॉरी, सुनेंगे तो सीख भी सकते हैं और बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज हर इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली, राइट, तो अन्नकूट होगा, गोवर्धन का एक दर्शन होगा, तो आप भी जाके दर्शन लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सो गिरी गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।